तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 4 में हमने एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था और लेक्चर 4 के बाद लेक्चर 5 आने में काफी टाइम हो गया। कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से काफी दिन से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आगे कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंसी से वीडियो आते रहे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो हमारे इक्वेशंस होते हैं, ये इक्वेशंस आपने क्लास 9th में भी पढ़े हैं। खासकर जो पहले 3 इक्वेशन है ये तो सभी बच्चों ने क्लास 9th में देखे होंगे, मोशन जब आपने क्लास 9th में पढ़ा है। फोर्थ इक्वेशन हमारे लिए नया है तो इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। और इन इक्वेशंस के जो प्रूफ हैं बेसिकली कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस मेथड माने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से इन इक्वेशंस को कैसे डिराइव किया जाता है वो भी आज हम सीखेंगे। और फिर इन इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, कुछ 4-5 न्यूमेरिकल भी हम इनसे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 9th में आपने शायद अगर इनके प्रूफ किए भी हों तो आपने ग्राफिकल मेथड से किए होंगे। ग्राफिकल मेथड से भी हम एक बार कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज हम कैलकुलस मेथड से इनके प्रूफ भी सीखेंगे कि कैसे इनको डिराइव किया जाता है और ये जो सिंबल्स हैं इनके मीनिंग क्या है, साथ में फिर इनका क्वेश्चन में हमें कैसे अप्लाई करना है इक्वेशंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए ये इक्वेशंस, हर बच्चा इक्वेशंस से वाकिफ है कि पहला जैसे होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तीसरा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। और चौथा है एस एन एथ इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ये इक्वेशन आपके लिए शायद नया हो तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंबल्स के मीनिंग जो कि आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं साइड पे लिख रहा हूं। जो v है, सबसे पहले v आ रहा है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। v हर बच्चे को पता है v का क्या मीनिंग होता है, v है हमारी फाइनल वेलोसिटी। u का मीनिंग क्या होता है, u माने इनिशियल वेलोसिटी। u का भी आपको पता होगा, इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम है, t हम लोगों के लिए टाइम है। फिर से आ गया a एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन की खास बात, एक्सेलरेशन जो है वो होगा कांस्टेंट, तो ही ये इक्वेशंस चलेंगे। कांस्टेंट या जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, टॉपिक के नाम में ही देखो, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन माने एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो ही ये इक्वेशन वैलिड होंगे। फिर हमारे पास s है। s का मतलब होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो s हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए इतनी बात हो गई। यहां पर एस एन एथ क्या है, इस इक्वेशन को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। तो पहले 3 इक्वेशंस के लिए जो सिंबल्स हैं उनके यूजुअल मीनिंग्स ये हैं जो मैंने लिख दिए हैं। और इक्वेशंस कहां लगेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एस एन एथ का क्या मतलब होता है ये हम डिस्कस करते हैं। चलो, ये जो इक्वेशन है एस एन एथ इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, दो केसेस हो सकते हैं। जैसे मान लो केस 1 है, आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है आगे की तरफ और ये टाइम है 0, ये है 1 2 3 4 5 6। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स का मतलब है 0 से 5 सेकेंड तक की डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको करते हैं S5, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स।
ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स जब मेरे को निकालनी होगी, मान लो मेरे को निकालनी S5 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो यहां पर मेरा फॉर्मूला क्या लगता है, यहां पर मैं फॉर्मूला लगाता हूं S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन दूसरे केस में मान लो मेरे को ऐसा कुछ पूछ लेता है, केस 2, कि मुझसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। अब ये 5th सेकेंड अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड अलग चीज है और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड अलग चीज है। 5th सेकेंड का क्या मतलब होता है, देखो 0 to 1 होता है फर्स्ट सेकेंड, 0 to 1 क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 हो गया सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 हो गया थर्ड सेकेंड, 3 से 4 हो गया फोर्थ सेकेंड, 4 से 5 हो गया फिफ्थ सेकेंड। तो मैंने आपसे पूछ रहा है ये वाली चीज, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का मतलब हुआ ये डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, माने 4 से 5, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच की डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। क्लियर, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, यहां पर निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला लगेगा ये। n क्या होता है, n माने वो ये 5, यहां पर n कितना हो गया, कौन सा सेकेंड है, 5th सेकेंड है, तो n हो गया 5, टाइम बेसिकली। क्लियर, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड माने फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, n माने 5th हो गया तो n की जगह 5 रखेंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड है तो माने s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको निकालने का एक तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है अभी हम इसको डिराइव भी कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, इसको निकालने का एक और तरीका हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड पूछता है तो ऐसा भी किया जा सकता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड क्या हो गया, देखो 0 से 1 हो गया फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 हो गया सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 हो गया थर्ड सेकेंड, 3 से 4 हो गया फोर्थ सेकेंड, और 4 से 5 हो गया फिफ्थ सेकेंड। ये आ गया आपका 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। तो इसको निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप पहले 5 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, 5 सेकेंड में आएगी ये डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, और फिर 4 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ये डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। और जब आप S5th लिखो तो आप क्या करो, S5 डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस S4 डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, तो इनको कैलकुलेट करो और माइनस कर दो तो आपके पास तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर, 5 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट, इनको माइनस करोगे तो आपके पास यही वैल्यू, यही वाली डिस्प्लेसमेंट तो बचेगी, और ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। क्लियर, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला SNth का जो हम बना लेते हैं वो फॉर्मूला भी ऐसे ही बनता है, इसी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बनाया जाता है, या तो हम डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें, या तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मूला नंबर 4, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रूफ करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं कैलकुलस मेथड से इनके प्रूफ, है ना। ये अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं हम प्रूफ, ये जो इक्वेशंस हैं चारों के चार, इनको प्रूफ करने वाले हैं कैसे, बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। चलिए करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, माने हमारा टारगेट क्या है, हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड माने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के तरीके से, क्लियर। चलिए, तो हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं बेसिक की एक्सेलरेशन जो होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन का मीनिंग है, ठीक।
अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास डीवी की वैल्यू क्या आएगी, डीवी की वैल्यू आ गई ए डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, दोनों साइड क्या कर देता हूं, देखो डीवी है और एडीटी है, डीवी से वी पे पहुंचना है, डीवी से अगर वी पे पहुंचना है तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, क्यों, डीएक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है, डीवी की इंटीग्रेशन वी होगी, तो हमें अगर डीवी से वी पे जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dt से t पे पहुंचना है तो भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेप फॉरवर्ड हमें अगर जाना है, मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दिया, लेफ्ट साइड में क्या हो गया dv, राइट साइड में क्या हो गया adt। क्लियर, अब dv, देखो इंटीग्रेशन दो तरीके से आपको बताई थी, इंटीग्रेशन वाला वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक होती है लिमिट्स डाल के, एक बिना लिमिट्स के। ठीक है, जब भी लिमिट हम डालते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते, तो यहां पर हम लिमिट्स डालेंगे। वेलोसिटी मान लो शुरुआत में इनिशियली वेलोसिटी u थी, इनिशियली माने जब टाइम जीरो था, एट t इज इक्वल टू जीरो हम मान रहे हैं कि स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, जीरो होगी किसी केस में तो जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो पे जब टाइम जीरो था तो हमने माना वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और जब टाइम t हो गया, कुछ 4 सेकंड 5 सेकंड कुछ भी हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हमने बोला v हो गई, लेट्स से फाइनल कितनी हो गई, v हो गई। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, dv की इंटीग्रेशन होगी v, और क्योंकि लिमिट्स हैं तो लिमिट्स के बाद क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, u से v, एक्सेलरेशन, जो हमारा मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वेशंस डिराइव किए जा रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन ट्रीट होगी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जाता है, कांस्टेंट इज टेकन आउट और इंटीग्रेशन होगी सिर्फ dt की, 0 टू t। क्लियर, अब लेफ्ट साइड पे देखो, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो v की जगह v पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, कर दिया पुट, राइट साइड पे a dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू t। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं, v माइनस u इज इक्वल टू a, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे t माइनस 0 लोअर लिमिट, तो कितना आ गया, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, और u को दूसरी साइड ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, कैलकुलस मेथड से ऐसे डिराइव करते हैं, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, दूसरा इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। चलिए, वी नो दैट जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी इज dx बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पे भी, तो dx कितना आ गया, dx आ गया v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर, v की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारा पहला इक्वेशन है वो हमने डिराइव कर लिया, तो उसको हम पुट कर सकते हैं, v की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो इक्वेशन मुझे डिराइव करना है उसमें v तो है ही नहीं, तो v को तो रिप्लेस करना पड़ेगा, जो इक्वेशन हमें डिराइव करना है उसमें v है ही नहीं, उसमें u है, a है, t है, तो हमने v को रिप्लेस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से, तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू v प्लस v, सॉरी u प्लस ए टी, v की जगह क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड तो dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
u प्लस ए टी डी टी। अब लिमिट्स डालेंगे। लिमिट्स कैसे डालेंगे? पहले टाइम जब जीरो था, जब टाइम क्या था? जीरो, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x1 थी, जीरो होगी। अगर ओरिजिन से चलेगा पार्टिकल तो जीरो पुट कर देंगे, लेकिन पहले अभी हम क्या मान रहे हैं? जब टाइम जीरो था तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 थी। जब टाइम हो गया मेरा t, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? x2। ठीक, चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। अब बीच में प्लस लगा है, बीच में क्या लगा है? प्लस। जब भी बीच में प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x, कहां से कहां? फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। राइट साइड पे मैं अलग अलग कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। u dt फ्रॉम जीरो टू t प्लस at dt फ्रॉम जीरो टू t। क्लियर? चलिए अब आगे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x2 माइनस x1। लेफ्ट साइड पे देखिए अपर लिमिट पुट की x2 माइनस x1। राइट साइड पे u कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी जनरली हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे कि शुरुआत में गिवन रहेगी। अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो इंटीग्रेट कर देंगे, कुछ फंक्शन दिया होगा तो इस स्टेप में उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज वैल्यू गिवन होगी तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। और यहां पे क्या आ गया? dt जीरो टू टी। ठीक है, अगर u की वैल्यू मान लो u एज अ फंक्शन ऑफ t दिया रहे कुछ, तो उसको पुट कर देंगे वहां पे, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन जनरली वो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगी, क्यों? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। t dt जीरो टू t। x2 माइनस x1 माने डेल्टा x। x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखते हैं। u dt की इंटीग्रेशन t जीरो टू t प्लस a t dt, t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, पावर इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइडेड बाई न्यू पावर जीरो टू t। तो डेल्टा x कितना आ गया? u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माने जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो डेल्टा x कितना आ गया? ut प्लस a बाई टू टी स्क्वायर बाई 2, वो तो जीरो हो गया, जीरो स्क्वायर बाई 2। तो डेल्टा x कितना आ गया? डेल्टा x आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। और डेल्टा x को, डेल्टा x माने डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज चेंज इन पोजीशन? चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा x को ही s लिखते हैं, डेल्टा x को ही हम क्या लिखते हैं? s, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल्टा x माने चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन ही क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया डिराइव। क्लियर? चलिए प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजी है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। अब इसको डिराइव करना है। चलिए, इसमें टाइम है ही नहीं, देखो इस इक्वेशन में टाइम है ही नहीं, तो हम टाइम वाले रिस्पेक्ट में इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? हमें एक्सेलरेशन का, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन को मैं ऐसे तो लिखता ही हूं dv बाई dt, ये तो होता ही है, और एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते हैं v dv बाई dx, अगर आपको याद हो तो। और ये फॉर्मूले के क्वेश्चन भी करवाए थे, ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है कई बार। अब यहां पर हमारे काम यही फॉर्मूला आएगा, t वाला नहीं आएगा, t तो है ही नहीं। ठीक, तो यहां से कहानी शुरू करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए, वी नो दैट एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dv बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? a dx इज इक्वल टू v dv। क्लियर? इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ गया? a dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v dv। लिमिट डाल देते हैं, इंटीग्रेट, a तो कांस्टेंट है, उसने तो बाहर आ जाना है, तो x की लिमिट क्या डालते हैं? x1 से x2। v की लिमिट क्या डाली जाती है? u2
v, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। a कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन हुई किसकी, dx की, कहां से कहां, x1 से x2। v की इंटीग्रेशन v dv, v कांस्टेंट नहीं है, स्पीड तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। v की इंटीग्रेशन v dv, जैसे t dt होता तो t की इंटीग्रेशन पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय न्यू पावर, माने t स्क्वायर बाय 2 होती, तो v dv है तो v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v। क्लियर, u है, ठीक है, u टू v फ्रॉम u टू v। अब इंटीग्रेट कर देंगे, dx की इंटीग्रेशन क्या आ गई, dx की इंटीग्रेशन आ गई x फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ये इंटीग्रेट हो गया तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। a x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं, डेल्टा x, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a डेल्टा x को क्या लिखते हैं, s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर। अब इसको रीअरेंज करके लिखो, लेफ्ट साइड को राइट में लिखो, राइट को लेफ्ट में लिखो, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड से डिराइव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। एस nth का मैंने आपको मीनिंग समझाया जब यहां पर कि आपके पास अगर s फिफ्थ है तो इसका मतलब होता है s5 माइनस s4। ऐसे ही अगर आपके पास s1th है तो माने s1 माइनस s0, s2th है तो माने s2 माइनस s1, थर्ड सेकंड के लिए होगा तो 3 माइनस 2। तो अगर एस nth को इन जनरल हमने लिखना हो एस nth को, तो इसका मतलब होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। जैसे फिफ्थ सेकंड के लिए है तो s5 माइनस s4 है, और अगर 10th सेकंड के लिए है तो s10 माइनस s9 होगा, वैसे ही nth सेकंड के लिए तो sn माइनस sn माइनस 1 होगा, ठीक है। ये जनरल तरीके से हम इसको लिखते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ आती है, बिल्कुल बेसिक है। तो एस nth को हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो एस nth का मतलब क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, एन और एन माइनस 1 ये टाइम को डिनोट करते हैं। तो पहले मैं एस एन निकाल लूं, क्योंकि एस का फॉर्मूला तो मुझे आता ही है, वी नो दैट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। और अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं एस एन लिखना चाहूं, एन का मतलब है बस टी को एन से रिप्लेस करना है, तो मैं लिखूंगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर। और अगर मैं एस एन माइनस 1 को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वेयर, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा, और इन दोनों को अगर यहां पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, सिंप्लीफाई करूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको चाहो तो हम पुट कर देते हैं फ्रॉम 1। चलिए यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है हमारा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस एन एथ। एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू कितनी है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस एस एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, यू इंटू एन माइनस 1। इसको मैं ओपन कर देता हूं सीधा, यू एन माइनस यू, ओपन कर दिया ब्रैकेट को, प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वेयर। एन माइनस 1 के स्क्वेयर को मैं लगा देता हूं ए माइनस बी होल स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। आई होप आपको इतना अब आपको 11th स्टैंडर्ड में आता है, ए माइनस बी होल स्क्वेयर लगाएंगे हम, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab लग गया। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यू एन प्लस हाफ
ए एन स्क्वेयर माइनस, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस हाफ ए, और प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल ए एन। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए एन आ गया। चलिए अब आगे ब्रैकेट क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। देखो यू एन प्लस का यू एन माइनस का कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वेयर भी कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास रिमेनिंग चीज रह गई वो क्या रह गई, एक तो रह गया यू, यू प्लस ए एन माइनस हाफ ए, इतनी बात रह गई। इसमें भी आप देखते हो u प्लस ए तो कॉमन है दोनों में, a को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर आ गया n माइनस 1/2। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो वही इक्वेशन तो बन जाएगी। देखो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड वाले 2 को a के साथ लिख दो बाहर करके, इधर लिख रहा हूं मैं। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी एस एन एथ की, वो क्या बन जाएगी, u प्लस जो डिवाइड वाला 2 है वो a के साथ लिख दो, और 2n माइनस 1 को अंदर रहने दो ब्रैकेट में। तो आपकी ये इक्वेशन ऐसे आती है। इसीलिए आपको बोला या तो हमें इक्वेशन याद हो तो हम इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे, इक्वेशन नहीं याद हो तो अगर इतनी चीज हमें समझ आती है, ये जो स्टेप है इसकी अगर हमें समझ है कि एस फिफ्थ का मतलब है S5 माइनस S4, तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन का यूज करके, उसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्लियर? तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। इसमें हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं यूज की, हमने इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज कर लिया, सेकंड इक्वेशन का यूज करके इसको डिराइव कर लिया। इसको भी हम कैलकुलस मेथड से कर सकते हैं, आप ट्राई करना, मैं आपको हिंट बता देता हूं कैसे करना है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसको भी आप कैलकुलस मेथड से कैसे ट्राई कर सकते हैं, देखो आपको मैं बताता हूं कैसे ट्राई किया जा सकता है। इस जैसे आपके पास क्या है, एक बेसिक इक्वेशन है, कौन सा, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी या ds बाई डी टी, एक ही बात होती है, ds बाई डी टी लिखो या dx बाई डी टी लिखो। ds बाई डी टी लिखते हैं तो हमें क्योंकि s में इक्वेशन निकालना है तो इजी हो जाएगा। v इज इक्वल टू ds बाई डी टी आपने लिख दिया, यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ds इज इक्वल टू वी डी टी। अब आपको पता है v तो है नहीं, ये जो इक्वेशन है एस एन एथ वाला इक्वेशन कौन है, ये है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। इस इक्वेशन में v तो है ही नहीं, तो v को रिप्लेस कर दो, फिर से v को कर दोगे आप रिप्लेस, तो ds आ गया आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। v को आपने रिप्लेस कर दिया u प्लस ए टी से, कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से। अब कर दो आप इंटीग्रेशन, इसकी क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दी इंटीग्रेशन। ds की इंटीग्रेशन कहां जाएगी भाई, ds की इंटीग्रेशन जाएगी लो, जैसे होता है ना लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो ds की इंटीग्रेशन जाएगी, ds की इंटीग्रेशन जाएगी sn माइनस 1 से sn तक। तो इसकी लिमिट क्या पुट करोगे, sn माइनस 1 से sn, ठीक है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ये जैसे S5 था, फिफ्थ था, तो क्या था S5 माइनस S4, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ऐसे n माइनस 1 से। और टाइम की जो लिमिट जाएगी, ये टाइम होता है नीचे, डिनोमिनेटर ये n कौन है, ये टाइम है, तो इसकी लिमिट कहां जाएगी, n माइनस 1 से n। इसको इंटीग्रेट करोगे बिल्कुल आराम से आपके पास, अगर आपको बेसिक ds की s हो गई, sn माइनस 1 sn, इधर आप इंटीग्रेट करोगे इसको, इसकी आएगी u t, ठीक है, यू डी टी की यू टी आएगी, इसकी में लिमिट डालोगे n माइनस 1 टू n, प्लस a तो कांस्टेंट आएगा, t की आएगी t स्क्वेयर बाई 2, लिमिट डालोगे n माइनस 1 टू n।
अब लिमिट डालोगे और सिंप्लीफाई, इधर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर भी आपका आ जाएगा u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और प्लस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप, तो वही सेम इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? तो कैलकुलस मेथड से आप लोगों ने लगभग मैंने करी थी, अब तो सिंप्लीफिकेशन ही करने को बचा है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलस मेथड से भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, और जो इजी तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एस एन एथ वाले इक्वेशंस को आप इसको कैलकुलस मेथड से यहां से ट्राई कर सकते हो। चलिए, तो दूसरा तरीका हमने एक समझ लिया ये। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अ बुलेट ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16, माने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, बिल्कुल हम क्विकली समझेंगे और अप्लाई करेंगे इक्वेशन। 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। इसको रेस्ट आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? रेस्ट आने का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी 0, कि जैसे ये आपका ट्री ट्रंक है, ठीक है, बुलेट यहां से पेनिट्रेट किया और पेनिट्रेट करके यहां पे क्या हो गया, ये रुक गया, और ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये कितना किया? 0.4 मीटर किया। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन। टाइम कितना लगेगा रिटार्डेशन के लिए? पहले रिटार्डेशन तो निकालना है। v है, u है, s है। देखो v है, u है, s है, कौन सा इक्वेशन लगेगा? पहले क्या करते हैं, पहले ये a निकाल लेते हैं। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, 0 माइनस 16 2as, तो यहां से a की वैल्यू आ गई। 16 का स्क्वेयर कितना आ गया? 256 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4 0.8, तो ये कितना आ गया हमारे पास? माइनस 256 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, 8 के टेबल में आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 32, तो कितना आ गया? माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है टाइम। नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। v कितना है? 0, u कितना है? 16, प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 320 इंटू टी, कितना आ गया? 320 t इज इक्वल टू 16, तो टाइम कितना आ गया? 16 डिवाइडेड बाई 320 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लोगे तो कुछ वैल्यू आ ही जाएगी। कितनी वैल्यू? अच्छा सीधा तो कैंसिल हो रहा है ना, 16 और 32 ये तो सीधा टेबल से कैंसिल हो रहा है। 2 1/20, 1/20 कितना होता है? 0.05 सेकेंड के करीब। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन की इक्वेशन अप्लाई कैसे करनी है, कौन सी चीजें दी हुई है। वैसे आपने 9th में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गई, जो चीजें दी हुई है उस हिसाब से हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, a driver takes 0.20 seconds to apply the brake after he sees a need for it. This is called reaction time of the driver, कि उसको ठीक है लगा ब्रेक लगानी चाहिए, तो उस सोचने में भी 0.20 सेकंड तो लगी जाए उसको कि ब्रेक लगानी चाहिए, कुछ ऐसी सिचुएशन आई, ब्रेक लगानी है, तो वो जो जितनी देर आदमी सोचता है कि ब्रेक लगानी है, अभी ब्रेक लगी नहीं है, लगाना शुरू नहीं किया है, तो उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। If he is driving car at a speed of 54 km per hour and the brakes causes a deceleration, माने retardation, negative acceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes. कि ड्राइवर को यहां पे मान लो उसकी गाड़ी है ये, उसको लगा ब्रेक लगानी चाहिए, ठीक है, उसको लगा ब्रेक लगानी चाहिए और यहां पे मान लो ये गाड़ी रुक जाती है। लगभग उसको 0.20 सेकंड लग गए यहां तक, और यहां से उसने ब्रेक अप्लाई करनी शुरू कर दी, यहां से लगी ब्रेक।
यहां पे उसको लगा कि ब्रेक लगानी चाहिए और 0.20 सेकंड उसको लग गए सोचने में, और फिर यहां से ब्रेक लगनी शुरू हुई, और यहां से आगे की कहानी में एक्सेलरेशन कितनी है, -6 है। ऐसे पॉइंट्स मान लो ए बी सी, माने ए से बी तक तो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, और उसके बाद फाइनली यहां पर तो गाड़ी ने रुक जाना है, ठीक। तो ए टू जो बी है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें स्पीड नहीं चेंज हो रही है। इतनी देर के लिए, इतनी देर के लिए जो उसकी स्पीड है ए टू बी के लिए, जो v की वैल्यू है स्पीड, वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। माने कितनी, 54 इंटू 5/18, कितनी हो गई है, 15 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना लग रहा है, 0.20 सेकेंड, ये टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करेगा, मान लो ये x1 है, तो ये जो x1 डिस्टेंस उसने ट्रेवल की स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ये कितनी होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, माने 15 इंटू 0.2, और कितनी आ गई ये आ गई 3 मीटर। ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 3 मीटर, कौन सी, शुरुआत की, ए से बी तक 3 मीटर की। अब बी से सी की कहानी देखो, बी टू सी, बी टू सी के लिए इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी हो गई ड्राइवर की 15, और फाइनली तो उसने रुकना है, फाइनली तो कार ने स्टॉप हो जाना है 0, और एक्सेलरेशन भी देके रखिए कितनी है, -6। क्लियर, u है, v है, a है, तो मान लो ये x2 है या s है जो भी है, तो ये x2 मान लेते हैं b2c। और इक्वेशन आप क्या यूज करोगे, इक्वेशन यूज करोगे आप कौन सी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी, सॉरी v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। सिचुएशन के हिसाब से जो चीजें गिवन है, तो v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as आप यूज करोगे। v का स्क्वायर कितना आ गया, 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर कितना आ गया, 15 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2a माने -6, और s को मैं मान रहा हूं x2, ठीक। तो ये x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 225 डिवाइडेड बाई 12, क्लियर, 225 डिवाइडेड बाई 12, और ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 7 जा 3 5 जा, तो कितना आ गया, 75/4 मीटर, क्लियर। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू आ गई आपकी, इधर मैं लिख देता हूं, x2 की वैल्यू पॉइंट्स में कितनी आ रही है, 75/4 मीटर, 4 1 जा 4, 3 5, 8 8 4 जा 32.7, है ना, 5 18.75 मीटर आ गई है, x1 x2 आ गए। तो टोटल कितना हो गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक। तो कितना हो गया ये डिस्टेंस हो गया x1 प्लस x2 दोनों का सम, माने 3 प्लस 18.75, तो कितना आ गया ये 21.75, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इतना मीटर डिस्टेंस आ गया, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, की कोई कार है यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुछ टाइम के लिए, मान लो टाइम कितना है, लेट्स से t1 टाइम है, कुछ टाइम के लिए कार क्या है, एक्सेलरेट हुई अल्फा एक्सेलरेशन से, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, अल्फा, एट अ कांस्टेंट रेट माने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आफ्टर विच इट डिसलरेट, माने अब B से इसने C तक जाना है, और इसकी एक्सेलरेशन जो है A2 मान लो, ये A1 मान लो, कुछ भी, ये नेगेटिव है। डिसलरेट माने क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एट अ कांस्टेंट रेट, है कांस्टेंट, है यूनिफॉर्म ही पर नेगेटिव है, और फाइनली ये रेस्ट पे आ गई, फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0, रेस्ट पे आ गई। इफ द टोटल टाइम elapsed इज t, टोटल टाइम t है, कंप्लीट टाइम कितना है t, ए से बी जाने में अगर t1 टाइम लगता है, तो बी से सी जाने में टाइम लगेगा t माइनस टी1, क्योंकि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम दिया हुआ है t।
देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार। मैक्सिमम वेलोसिटी, कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनली भी रेस्ट पे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। मैक्सिमम वेलोसिटी माने जब वो एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट होना माने उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो v पर उसकी, ये b पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये हमें b पे वेलोसिटी निकालनी है, ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर? चलिए इक्वेशन लगाते हैं, a टू b के लिए देखते हैं। a टू b के लिए देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। टाइम हम मान रहे हैं कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। एक्सेलरेशन हम बोल रहे हैं कितनी है, अल्फा है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के देखते हैं, तो यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v कितना है पता नहीं, u क्या है जीरो, a क्या है अल्फा, t क्या है t1। तो यहां से हमारे पास कुछ इक्वेशन बन गया, क्या, इधर मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू अल्फा t1, या यहां से मैं t1 की वैल्यू भी लिख सकता हूं v अपॉन अल्फा, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। फिर हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इतनी। दूसरा क्या है, v से कार रेस्ट पे आ जा रही है, बी टू सी अगर देखूं मैं, बी टू सी अगर देखा जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी v, इनिशियल वेलोसिटी होगी v, और फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बी टू सी, बी पे v थी और फाइनली जीरो। एक्सेलरेशन कितनी हो गई, माइनस बीटा, और टाइम कितना है, टाइम तो लग रहा है t माइनस टी वन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, टाइम लगेगा t माइनस टी वन। फिर से इक्वेशन अगर मैं यूज करूं, अगेन यूज करूं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v कितना हो गया जीरो, u कितना हो गया v, प्लस a कितना हो गया माइनस बीटा, इंटू टाइम कितना हो गया t माइनस टी वन, ठीक है। तो यहां से आ गया बीटा इंटू टी माइनस टी वन इज इक्वल टू, बीटा इंटू टी माइनस टी वन इज इक्वल टू वी। तो यहां से t माइनस टी वन की वैल्यू मेरी आ गई v अपॉन बीटा। क्लियर? t माइनस टी वन की वैल्यू आ गई v अपॉन बीटा। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला t1 की वैल्यू v अपॉन अल्फा आ गई, ठीक, मान लो ये 1 है, लेट्स से इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। t1 की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, t1 की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, क्योंकि t1 तो वेरिएबल है, नहीं दिया हुआ है। t1 कितना है, v अपॉन अल्फा, इसको लिख दिया v अपॉन अल्फा इज इक्वल टू v अपॉन बीटा। t कितना आ गया, v अल्फा v बीटा, तो यहां से t कितना आ गया, v तो कॉमन आ गया, v को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू v, नीचे आ गया अल्फा बीटा, और ऊपर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये आ गई आपकी v की वैल्यू। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमने निकाली v इज इक्वल टू अल्फा बीटा और t के टर्म्स में। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे मान लो पहले पार्ट की डिस्टेंस में आपको उसी तरह से, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, पहले पार्ट में मान लो डिस्टेंस x1 है और दूसरे पार्ट में मान लो डिस्टेंस कितनी है, x2 है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, आप खुद ट्राई कर सकते हो और फिर आंसर बता सकते हो, मैं आपको हिंट दे देता हूं। जो सेकंड पार्ट है, ये पहला पार्ट था, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप पहले क्या करो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ फर्स्ट पार्ट पे, a टू b के लिए। a टू b के लिए मैंने बोला s माने x1 इज इक्वल टू यूटी 0 प्लस हाफ a t का स्क्वायर।
क्लियर? तो x1 की यहां से वैल्यू आ गई, x1 कितना आ गया, हाफ अल्फा t1 का स्क्वायर, है ना। t1 की आपके पास वैल्यू है, t1 की क्या वैल्यू है भाई, t1 की आपके पास वैल्यू कितनी है, v बाई अल्फा, आप लिख दो v बाई अल्फा। तो x1 आ गया आपके पास हाफ अल्फा वी स्क्वेयर बाई अल्फा स्क्वेयर, एक ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, वी स्क्वेयर बाई 2 अल्फा, x1 आ गया, राइट, वी स्क्वेयर बाई 2 अल्फा। फिर आप x2 निकाल लो, B2C के लिए आप x2 निकाल लो, तो x2 भी क्या आ जाएगा, ut, u माने उसके लिए v हो जाएगा, तो ut t माइनस t1 प्लस हाफ a, उसके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, t का स्क्वायर माने t माइनस t1 का स्क्वायर। क्लियर? अब इस चीज को आप t माइनस t1 की भी वैल्यू पुट कर सकते हो v बाई बीटा, तो t माइनस t1 की वैल्यू पुट कर दो, यहां मैं यहीं पे कर रहा हूं, स्पेस कम है तो इधर कर देता हूं, ठीक है। आप x2 को ऐसे लिख लो, x2 इज इक्वल टू v t माइनस t1 की वैल्यू कितनी है, v बाई बीटा, तो आपने लिख दिया v अपॉन बीटा। क्लियर? प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया सीधे, माइनस हाफ बीटा t माइनस t1 का स्क्वायर माने v बाई बीटा का स्क्वायर, माने v स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, सीधा लिख दिया मैंने v बाई बीटा का स्क्वायर, एक बीटा कैंसिल हो, और x2 कितना आ गया, v स्क्वायर बाई बीटा माइनस v स्क्वायर बाई 2 बीटा, तो x2 कितना आ गया, v स्क्वायर बाई 2 बीटा, बोलो x2 भी आ गया, x1 भी आ गया, देखो x1 आ गया, x2 भी आ गया, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। यहां पे टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 माने क्या, x1 कितना है, v स्क्वायर बाई 2 अल्फा, तो ये कितना आ गया, v स्क्वायर बाई 2 अल्फा, प्लस x2 कितना है, v स्क्वायर बाई 2 बीटा, तो ये कितना आ गया, v स्क्वायर बाई 2 बीटा, v स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस v स्क्वायर बाई 2, v की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, v ये था v, उसका है स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो हाफ में पहले ही लिख लेता हूं, इनटू इसको भी सिंप्लीफाई कर दो सीधा ही अंदर ब्रैकेट में, क्या आ गया ये, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, तो अब 1 बाई 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा कैंसल, कितना आ गया ये, हाफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा ऐसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, पर सिंपली आप बस वो है, वैल्यूज नहीं दिए, अल्फा बीटा वी के टर्म्स में लिखा हुआ है सब कुछ, तो ऐसा लग रहा है, बाकी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, सिंपल मैथ ही लगाना है, सॉल्व करते जाना है, तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। क्लियर? फिर लिखने को कैसे भी लिखा हो सकता है, लिखा हो सकता है सिंपल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करके रीअरेंज करके लिखा जा सकता है, इस तरह से आंसर दिया हो सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, 4 में लिख दिया ये सॉल्यूशन, पर ये थर्ड का चला है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का चला हुआ है सॉल्यूशन। कैसे देखना है, स्टेप बाय स्टेप आप देखो, ए से बी फिर बी से सी वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद ये ऐसे, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट के लिए फिर शुरुआत की हमने यहाँ, फिर ये x1 निकाला x2 निकाला, फिर उनको ऐड किया सिंपली वो मैथमेटिक्स,
चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हमने फोर्थ क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, तो आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। अगला क्या है, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड सेकेंड। ठीक है, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड सेकेंड एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमने समझना है और क्या पूछा हुआ है वो आंसर करेंगे। हमें बोला बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड सेकेंड। बच्चे अगर अगेन सेकेंड सेकेंड माने टूथ सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कौन हुआ, ये हुआ 0 1 2 3, ये हुआ फर्स्ट सेकेंड, ये हुआ सेकेंड सेकेंड, ये 1 से 2, तो मैंने एस टूथ की वैल्यू दी हुई है। एस टूथ कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड, तो मैंने एस फोर्थ तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, कितना है 20 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकेंड। 4 सेकेंड आफ्टर फिफ्थ सेकेंड का क्या मतलब होता है, देखो ये भी समझ लो क्योंकि हमें चीज समझ आनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 सेकेंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड कौन है, देखो ये है फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या होता है, S5 माइनस S4, ये फिफ्थ सेकेंड होता है। अब कहता है 4 सेकेंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड जब हो जाएगा उसके भी 4 सेकेंड बाद, उसके 4 सेकेंड बाद माने क्या, 1 2 3 4, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये हमें समझ आना चाहिए कि हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकेंड। 4 सेकेंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकेंड माने आपको 5 से 9 तक का डिस्टेंस निकालना है, और 5 से 9 तक का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको बेसिकली S9 माइनस S5 निकालना है। क्यों, 0 से 9 तक को होगा S9 और 0 से 5 तक का होगा S5, ये S9 माइनस S5 करोगे तो ही तो बचेगा बीच का डिस्टेंस। तो आपको ut प्लस हाफ ए टी स्क्र वाला फॉर्मूला लगाना है दो बार, एक बार 9 के लिए एक बार 5 के लिए, उसको माइनस करना है, लेकिन उसके लिए हमें u निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या दी है, देखो एस टूथ दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लगाता हूं मैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन, एन माने ये, एन माने क्या 2, 2n माइनस वन इज इक्वल टू 12। तो यहां से क्या बन गया, u प्लस ए बाई टू इंटू 4 - 1 इज इक्वल टू 12, तो कितना हो गया u प्लस 3a/2 इक्वल टू 12। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन, टू यू सॉरी ये u है, तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24। पहला इक्वेशन बन गया। इधर से देखते हैं, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन, एन माने 4, यहाँ पे फोर्थ सेकेंड है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, nth वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला तो अब आपको याद होना चाहिए कि साइड में लिख दूं मैं, एस एन एथ क्या था फॉर्मूला, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, वो फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है 20, तो ये कितना हो गया u प्लस ए बाई टू 8 - 1 इज इक्वल टू 20, तो u प्लस 7a/2 इज इक्वल टू 20। देखो 8 - 1 7 हो गया। अब एलसीएम ले लो या सिंप्लीफाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 40, दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दो इक्वेशन को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, बिल्कुल इजी है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 1 कर दो, देखो 2 - 1। ठीक है, आई होप आपको इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं। 2 - 1 कर देंगे, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगी, 2u प्लस 7a, 2u प्लस 7a माइनस 2u माइनस 3a, 2u माइनस 3a इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से राइट, 40 - 24, तो कितना आ गया 40 - 24।
तो 2u से 2u कैंसिल हो गया, 7 माइनस 3a कितना हो गया 4a इज इक्वल टू 16, 40 माइनस 24 कितना आ गया 16, तो a कितना आ गया 4। चलो a तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब u निकालना है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, u निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम वन क्या था 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24, तो 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24, तो 2u इज इक्वल टू 24, 4 3 12, 12, तो 2u इज इक्वल टू 12 और u कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू आ गई 6, तो u भी आ गया, a भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये आप ही कर लोगे। नाउ S9 माइनस S5 ये निकालना है हमें, ठीक है, इसकी वैल्यू S9 निकाल लो। S9 माने क्या, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। S इज इक्वल टू यूटी, यू कितना है 6 इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, ए इंटू टी का स्क्वेयर। इसको कैलकुलेट करो कितना आ गया, 2 इंटू 81 162, ठीक है। कैलकुलेट आप कर लोगे जो भी आएगा, ऐसे ही आप S5 कैलकुलेट करोगे, यूटी यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, इसको भी कैलकुलेट करोगे और यहां पुट कर दोगे S9 माइनस S5, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ही है, उसमें कोई खास समझाने वाली बात अब है नहीं। समझाने वाली बात बस यहीं तक थी कि दो इक्वेशंस बनाने हैं और उनको हमें सॉल्व करना है, u और a की वैल्यू निकालनी है। फिर कि हमसे पूछा क्या था, ये स्टेटमेंट थी समझने वाली चीज कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या था, 5th सेकेंड के 4 सेकेंड बाद, माने 5 से 9 तक। 5 से 9 तक कैसे निकालेंगे, S9 माइनस S5, ठीक। अगला क्या है, अगला भी आप आंसर कमेंट करना, मैं आपको हिंट दे देता हूं करना क्या है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास जो गिवन चीज है वो एक्सेलरेशन है, क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हो रहा है, माने u भी आपके पास 0 है। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 5th हाफ सेकेंड। अब ये चीज है समझने वाली, 5th हाफ का क्या मतलब है, 5th हाफ सेकेंड का क्या मीनिंग है, ये हमें समझना है। देखो ये मैं आपको समझा देता हूं, 0 है, 1 2 3 4 5, ये तो हो गए 1 सेकेंड के इंटरवल। 0 to 1 माने फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 माने सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 माने थर्ड, 3 से 4 माने फोर्थ, 4 से 5 माने फिफ्थ। हाफ सेकेंड क्या हो गया, इनका मिड, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2.5, 3.5, 4.5। फर्स्ट हाफ सेकेंड का मतलब होता है ये फर्स्ट हाफ है। 0 to 0.5 ये कौन है, ये फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ। तो फिर 0.5 टू जो 1 होगा ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड हाफ। ऐसे चलेंगे हाफ, ये फर्स्ट हाफ हो गया फर्स्ट हाफ। फिर यहां से यहां क्या हो गया सेकेंड हाफ, ये कौन हो गया थर्ड हाफ, ये कौन हो गया फोर्थ हाफ, और ये हो गया फिफ्थ हाफ। 2 to 2.5, तो फिफ्थ हाफ सेकेंड है कौन, 2 to 2.5। क्या ये बात समझ आई, 2 to 2.5। तो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। अगर हमें फिफ्थ हाफ वाली डिस्टेंस निकालनी है तो माने मैं पहले 2.5 पे निकाल लूं पूरी डिस्टेंस, फिर 2 पे निकाल लूं पूरी डिस्टेंस और उनको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास यही तो बचेगा जो मुझे निकालना है, फिफ्थ हाफ,
ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है S2.5 माइनस S2 निकालना है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि आपको S2.5 माइनस S2 निकालना है। S2.5 निकालने के लिए अगेन आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, यही वाला ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। जब टाइम को, ये टाइम है, टाइम को लोगे 2.5, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 4, टाइम 2.5, तो एक बार लगाओगे 2.5 के लिए, ठीक है। दूसरी बार लगाओगे 2 के लिए, टाइम को क्या रखोगे, 2 रखोगे, बाकी सारी चीजें तो सेम होंगी, तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, उनको माइनस करोगे तो आपके पास S2.5 आ जाएगा, माने बेसिकली आपके पास फिफ्थ हाफ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी आपने ट्राई करना है और फिर बताना है कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का काइनेमेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चर्चा। शुरू से एक बार देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, 4 इक्वेशंस हैं बेसिक, ठीक है, 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे लगेंगे, माने जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब लगेंगे। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square 2as, s nth is equal to u plus a by 2 2n minus 1, ठीक है, तब इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। फिर इसके बाद फोर्थ इक्वेशन क्योंकि न्यू था तो उसका मैंने आपको मीनिंग समझा दिया कि किस तरह से यूज करना है, और क्वेश्चन भी इनफ, हमने 3 क्वेश्चन लगभग उस पर डिस्कस किए। आफ्टर दैट कैलकुलस मेथड से कैसे डेरिवेशन किए जाते हैं, ये पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन का डेरिवेशन, फिर दूसरे इक्वेशन का डेरिवेशन, फिर तीसरे इक्वेशन का डेरिवेशन, और चौथे इक्वेशन का हमने यहां पर डायरेक्ट डेरिवेशन किया, और कैलकुलस मेथड से कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया, आप उसको भी कर सकते हैं। फिर जो हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए कि हमने जो भी बेसिक न्यूमेरिकल्स थे जिनमें इन इक्वेशंस का यूज हो सकता था, हमने वो सारे न्यूमेरिकल ट्राई किए, बाकी आप और भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे, फ्री फॉल के बारे में डिस्कस कर लेंगे या ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए।